हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर विला में। तो आज हम द नर्सरी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। द नर्सरी मूवी की शुरुआत होती है वाइट ड्रेस पहने एक बच्ची से जो खेल रही होती है। तभी हमें वहाँ एक ब्लैक ड्रेस पहने लेडी को दिखाया जाता है। उस बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी को अच्छे से जानती है। तभी वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी उस बच्ची को कहीं ले जाती है। कहानी आगे बढ़ती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेने है, जो अपनी एक फ्रेंड कैली का इंतजार कर रही होती है। आज का दिन सैटरडे था और आज के दिन उसे बेबी सिटिंग के लिए जाना था। तभी कैली वहां पर अपनी कार लेकर आ जाती है और रेने को पिक करती है। तभी हमें पता चलता है कि रेने का एक छोटा भाई है जो 15 साल का है और उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है। हमें वहाँ एक और बात पता चलती है कि रेने जहाँ बेबी सिटिंग के लिए जा रही है, वहाँ उस बेबी के पेरेंट्स ने रेने का 2 बार इंटरव्यू लिया था, जो बहुत अजीब था। तभी कैली रेने को उसके डेस्टिनेशन पर छोड़ देती है। रेने घर का दरवाज़ा नॉक करती है। फिर वो उस जगह को देखती है। वह बहुत ही सुनसान जगह होती है। तभी वो डोर की तरफ देखती है और तभी अचानक रोमन दरवाज़ा खोल देता है, जिस कारण रेने चौंक जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। तब हम देखते हैं रोमन और तानिया दोनों अपनी शादी के सालगिरह पर बाहर जा रहे थे और उनके 3 महीने के बेटे को संभालने की जिम्मेदारी रेने की थी। रोमन कहता है कि हम रात के करीब 1 बजे तक आ जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं रेने सोफे पर लेटकर म्यूजिक सुन रही है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो वो उस रूम की तरफ जाती है जहां बेबी होता है। वो पालने में बच्चे को देखती है। तभी कोई उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है, जहां हमें समझ आता है कि वो सपना देख रही थी। तो वो अचानक उठकर बैठ जाती है। तभी वो अपनी गर्दन पर हाथ लगाती है। उसके हाथ पर खून लगा होता है जो गायब हो जाता है। तभी वो बच्चे के कमरे में जाती है तो वहाँ बच्चा आराम से सो रहा था। तभी रेने को कैली का एक मैसेज आता है जिसमें उसकी मॉम जो मर चुकी थी उनकी फ़ोटो होती है और उस पर लिखा होता है पुअर मॉमी। ये सब देखकर रेने को बहुत गुस्सा आता है और वो कैली को फ़ोन पर बहुत डांटती है, लेकिन कैली का कहना था कि उसने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। कैली उसे कहती है कि वो वहाँ पर आ रही है, पर रेने उसे मना कर देती है, लेकिन कैली कहती है मैं आ रही हूँ। रात 10:45 पर रोमन के डेस्कटॉप पर रेने की मॉम का वीडियो कॉल आता है, पर रेने की मॉम तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी, तो वो कॉल कैसे कर सकती है। रेने कॉल को कट कर देती है और वो बच्चे की फ़ोटोज़ देखती है। तभी आगे उसे एक बच्चे की फ़ोटो भी मिलती है, पर जहाँ तक रेने को पता था रोमन और तानिया का तो एक ही बेटा है जो मिलर है, जिसकी बेबी सिटिंग के लिए वो यहाँ आई है। पर वो लड़की कौन थी, इसका पता हमें आगे स्टोरी में चलेगा। तभी वहाँ रेने के फ्रेंड्स आते हैं, कैली, ग्रेस और जेरमी, लेकिन रेने उनके वहाँ आ जाने से ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। तभी सब लोग मूवी देखने लगते हैं। तभी ग्रेस सिगरेट पीने के लिए बालकनी में जाती है और उसके साथ रेने भी जाती है। वहाँ ग्रेस सिगरेट पीती है और रेने इधर उधर देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पेड़ों के पास एक आत्मा दिखती है, लेकिन जब तक ग्रेस वहाँ देखती वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तब वो दोनों अंदर आते हैं। तभी रेने को उसके छोटे भाई का कॉल आता है जिसका नाम रे था, जो अभी 15 साल का था, जो भूत प्रेतों पर रिसर्च करता था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। रेने सबका इंट्रोडक्शन करवाती है। इन तीनों का इंट्रोडक्शन करने के बाद रे बोलता है कि तुमने मुझसे सबका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया,
तुम एक को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई हो, जो तुम्हारे पीछे खड़ी है, वो लड़की। रेने तुरंत डर के पीछे देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। तो रेने को लगता है कि रे उससे मजाक कर रहा है, तो वो गुस्से में फोन काट देती है। तभी रेने मॉनिटर में देखती है तो उसे वहाँ मिलर, जो छोटा बच्चा है, वो फांसी लगे दिखता है। तभी वो मिलर के कमरे में भागकर उसे देखने जाती है, पर मिलर वहाँ आराम से सो रहा था। तभी हमें ये समझ में आता है कि उस घर में उन सभी के अलावा कोई और भी है, जिसे रे और रेने दोनों ने देखा था। तभी कैली भी रेने के पास जाती है। तभी रेने कैली को कहती है कि इस घर में उसे बहुत कुछ अजीब दिख रहा है। कैली रेने को कहती है कि तुम्हें अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस और जेरमी इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेस एक आत्मा को देखकर चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर रेने और कैली वहां आ जाते हैं। लेकिन कैली और रेने को लगता है कि जेरमी ने ग्रेस पर हाथ उठाया होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ग्रेस कहती है कि उसने यहाँ एक आत्मा देखी है। तभी जेरमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। ग्रेस कहती है कि वो एक लड़की थी, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। तभी जेरमी कहता है कि अगर यहाँ कोई आत्मा है तो वो उसे ज़रूर मारे, पर बियर पीने के बाद। फिर जेरमी बाथरूम जाता है। उसे वहाँ किसी के हंसने की आवाज़ आती है और बाथटब में उसे एक परछाई भी नज़र आती है। वहाँ जाकर जब वो देखता है तब तक वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी होती है। आगे वो अपना मुंह पानी से धोता है तो उसे अपने चेहरे पर खून दिखता है और उसे सभी जगह खून ही खून दिखाई देता है, पर फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ रेने ग्रेस और कैली को मिलर की फोटोज दिखा रही होती है। फिर वो उस तस्वीर को खोलती है जिसमें एक लड़की होती है। रेने को लगता है रोमन और तानिया की एक और बेबी थी, जो शायद अब मर चुकी है। फोटो बहुत पुरानी थी तो सबको ऐसा लगता है कि यह बच्ची किसी कारणवश मरी होगी और इसी की आत्मा है जो इन्हें दिख रही है। तभी रेने अपने भाई रे को कॉल करती है, तो रे कहता है कि ये शायद उसी बच्ची की आत्मा होगी, क्योंकि उन लोगों की आत्मा भटकती है जिनकी मौत दुर्घटना या फिर किसी बीमारी के कारण हुई हो। और फिर वो रोमन और तानिया की हिस्ट्री निकालता है और बोलता है कि उनकी एक और बेटी थी जिसका नाम रोज था। ये वही बच्ची है जो हमें स्टार्टिंग में वाइट ड्रेस पहने दिखती है। तभी ग्रेस के फ़ोन में जेरमी के फ़ोन से एक वीडियो आती है जिसमें जेरमी किसी और लड़की के साथ होता है। इसे देखकर ग्रेस गुस्से में जेरमी को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ रे कहता है कि रोज की आत्मा खतरनाक नहीं है क्योंकि वो एक बच्ची है। वहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि आत्मा सबसे ज़्यादा ताकतवर अपनी डेथ एनिवर्सरी के दिन होती है, पर रे के इंफॉर्मेशन के मुताबिक रोज 3 अक्टूबर को मरी थी, पर डेथ सर्टिफिकेट में 5 अक्टूबर डेट थी। फिर सीन चेंज होता है तो हम जेरमी को बियर रूम में बैठा देखते हैं। जैसा कि पहले जेरमी ने कहा था कि अगर कोई आत्मा है तो वो उसे ज़रूर मारे, पर बियर पीने के बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। जब जेरमी बियर पी लेता है तो वो आत्मा जेरमी का गला घोंटकर उसे मार देती है। अब हमें यहाँ समझ आता है कि वो आत्मा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहानी आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस को जेरमी के फ़ोन से मैसेज आता है जिसमें उसकी अभी की फ़ोटो होती हैं। ग्रेस को एक और बार मैसेज आता है, उसमें उसकी करंट फ़ोटो होती है। जब वो फ़ोन को अपने सामने की ओर करती है तो पता नहीं कैसे पर उसकी फ़ोन में लाइव रिकॉर्डिंग दिखती है और ये लाइव रिकॉर्डिंग खुद ग्रेस की होती है, जबकि वहाँ ना कोई मिरर था और ना ही कोई कैमरा। तभी ग्रेस एक कमरे में जाती है तो वो आत्मा उसे बेड पर गिरा देती है और उसके पीठ पर कई बार चाकू से वार करती है।
फिर वो आत्मा ग्रेस का गला काटकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ रेने कैली को कहती है कि उसकी मॉम की डेथ उसी के कारण हुई थी, क्योंकि जिस टाइम उसकी मॉम ड्राइव कर रही थी तब रेने उन्हें बार बार मैसेजेस कर रही थी। जब उसकी मॉम ने फ़ोन देखने की कोशिश की तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। तभी रे का कॉल डेस्कटॉप पर आता है तो वह कहता है कि तुम सब सेफ हो और रोज से तुम सबको कोई खतरा नहीं है। फिर गैली ग्रेस और जेरेमी को ढूंढने जाती है। तभी गैली को एक आत्मा दिखाई देती है जिसने फांसी लगाई होती है। फिर वो आत्मा गैली पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रे कहता है कि रोज तुम सबके साथ खेल रही होगी। उसकी डेथ पानी में डूबकर हुई थी जो एक एक्सीडेंट था। पर रेने कहती है कि यहाँ कुछ और भी है और वो शायद बहुत गुस्से में है। तभी रे कहता है टेंशन मत लो, मिलर को सोने दो और उनके मम्मी पापा का वेट करो। तभी रेने कहती है कि तुमने मिलर क्यों और कैसे कहा? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया उस बच्चे का नाम मिलर है। तभी रेने को फोन पर रे का कॉल आता है, पर ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि रेने अभी तक तो उससे बात कर रही थी। तभी रेने फोन पिक करती है तो उसे समझ आता है कि पहले वो जिससे बात कर रही थी वो रे नहीं कोई और था। तभी रे कहता है कि रोज एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, उसे उसकी नैनी ने मारा था, पर ये बात कभी प्रूफ नहीं हुआ। उस नैनी का एक भयानक इतिहास था। तभी रे ये भी बताता है कि उस नैनी ने 7 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। तभी हम सबको समझ आता है कि वो आत्मा जिसने ग्रेस और जेरेमी को मारा वो नैनी की आत्मा थी। पर सवाल ये था कि उसने रोज को क्यों मारा, फिर खुद क्यों फांसी लगा ली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वापस क्यों आई थी। जवाब ये है कि वो रोमन और तानिया के दूसरे बच्चे मिलर को मारने आई थी। वो 7 अक्टूबर को मरी थी, यानी आज उसकी डेथ एनिवर्सरी थी। तभी वो बहुत ताकतवर थी। तभी कैली के चिल्लाने की आवाज आती है जिसके पीछे नैनी की आत्मा पड़ी थी। तभी रेने वहां आ जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलर को लेकर जल्दी से जल्दी घर से भाग जाएंगे और दोनों मिलर की कमरे की तरफ बढ़ते हैं। तभी घर की लाइट चली जाती है। जब तक रेने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती, नैनी की आत्मा ने कैली को मार दिया होता है। अब वो रेने के पीछे पड़ गई थी। रेने भागकर मिलर के कमरे में जाती है। वहां उसे रोज की आत्मा दिखती है। फिर उसे नैनी की आत्मा कहती है कि मिलर मुझे दे दो, पर रेने मना कर देती है। तभी नैनी की आत्मा रेने का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी एक लाइट चमकती है। फिर रोज की प्योर सोल आती है और वो नैनी की आत्मा को बाल से पकड़कर ले जाती है। तभी सब कुछ ठीक हो जाता है। रेने पुलिस को कॉल करती है और मिलर को लेकर बाहर आती है। तब उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अब हम सवालों पर बात करते हैं। पहला सवाल ये है कि उस नैनी ने रोज को क्यों मारा था। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो नैनी मेंटली डिस्टर्ब थी या उसने किसी रिचुअल के कारण रोज को मार डाला। इसका कारण यह है कि रे ने अपनी बहन को कहा था कि उस नैनी का एक भयानक इतिहास था। तो हो सकता है या तो वो कोई साइको थी या तो ब्लैक मैजिक में बिलीव करने वाली। दूसरा सवाल ये है कि नैनी ने फांसी क्यों लगाई। तो मुझे लगता है या तो उसने सुसाइड किया होगा या फिर रोमन और तानिया ने उसे मारा होगा। अगर वो सुसाइड करती तो फिर वापस नहीं आती, पर वो वापस आई थी, तो सुसाइड करने के बहुत कम चांस है। दूसरा हो सकता है रोमन और तानिया ने उसे मारा होगा, क्योंकि पुलिस को नैनी पर शक था कि उसी ने रोज को मारा है, पर यह कभी साबित नहीं हो सका। तो इसी कारण रोमन और तानिया ने उसे मार डाला। और जैसा मिलर रोमन और तानिया का दूसरा बच्चा था, तो उस नैनी ने अपनी मौत का बदला लेना था, तभी वो मिलर को मारना चाहती थी। इसी कारण रोमन ने रेने का 2 बार इंटरव्यू लिया था, ताकि वो श्योर हो जाए कि जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ वैसा कुछ उनके बेटे के साथ ना हो जाए।
तीसरा सवाल ये है कि नैनी की आत्मा ने ग्रेस, जेरमी और गैली को क्यों मारा और वो रेने को भी क्यों मारना चाहती थी। तो इसका कारण यह होगा कि वो लोग नैनी की आत्मा के रास्ते के कांटे थे क्योंकि वो मिलर को मारना चाहती थी। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि एंड में रेने के फ़ोन में मॉम का मैसेज कैसे आया। तो इसका जवाब ये है कि जो नैनी की आत्मा थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि स्टोरी में कहा था कि आत्मा अपनी डेथ एनिवर्सरी के दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और उस दिन उसकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो वो मैसेज करके रेने को इशारा दे रही थी कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, यहीं पर हूँ। वैसे फ्रेंड्स, ये सब तो मेरी थिंकिंग है, आप सभी की थिंकिंग अलग हो सकती है। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप आगे भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल हॉरर विला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।